गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट अधिकोषण तत्व और अधिकोषण तत्व में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है धातु मुद्रा का अर्थ, गुण व दोष। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं धातु मुद्रा किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जब मुद्रा किसी धातु की बनी होती है और जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है तो उस मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा किसी धातु की बनी होती है और सरकार इसे मुद्रा घोषित कर देती है। इसकी ढलाई टकसाल में होती है। ये किसी धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो निश्चित आकार, निश्चित वजन के होते हैं, जिस पर सरकार की मोहर, जिसे राज्य चिन्ह कहते हैं, अंकित होती है और सरकार इसे मुद्रा घोषित कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी मुद्रा जो किसी धातु की बनी होती है और सरकार द्वारा उसे मुद्रा घोषित कर दिया जाता है तो वह मुद्रा धातु मुद्रा कहलाती है। अब प्यारे बच्चों, जानते हैं कि धातु मुद्रा के क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं और क्या इसके दोष हैं। टिकाऊपन, पहला इसका गुण है टिकाऊपन। धातु मुद्रा टिकाऊ होती है। ये गर्मी बरसात से खराब नहीं होती। और जबकि जो पत्र मुद्रा होती, कागजी मुद्रा होती है, वो आप जानते हैं कि जल्दी से खराब हो जाती है, लेकिन धातु मुद्रा जल्दी से खराब नहीं होती, ये टिकाऊ होती है। नंबर 2, मूल्यों में स्थिरता। धातु मुद्रा के मूल्यों में स्थिरता रहती है क्योंकि इसका धात्विक मूल्य होता है और जिसमें कम उतार चढ़ाव होता है। वास्तविक मूल्य, धातु मुद्रा का जो अंकित मूल्य है उसके साथ साथ उसका अपना वास्तविक मूल्य भी होता है, उसका अपना आंतरिक मूल्य भी होता है। नंबर 4, जनता का विश्वास। धातु मुद्रा का वास्तविक मूल्य होने के कारण, मूल्य में स्थिरता होने के कारण, टिकाऊपन के कारण जनता का अधिक विश्वास होता है। पुनः प्रयोग संभव। धातु मुद्रा अगर खराब हो जाती है, सिक्के खराब हो जाते हैं तो उन्हें द्वारा गलाकर नए सिक्के ढाले जा सकते हैं। नंबर 6, मुद्रा प्रसार का भय नहीं। अभी मुद्रा प्रसार क्या होता है? मुद्रा प्रसार से आशय वह स्थिति से है जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। धातु मुद्रा में सरकार के पास धातु निश्चित होती है और अधिक मात्रा में धातु के सिक्के नहीं ढाले जा सकते। मुद्रा की मात्रा अधिक नहीं हो सकती, जिससे मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता। विमुद्रीकरण की दशा में कम हानि। विमुद्रीकरण क्या होता है? जब सरकार जो चलन में मुद्रा है, जो चलन में सिक्के हैं, उस मुद्रा को चलन से बंद कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। और जब धातु मुद्रा का विमुद्रीकरण हो जाता है तो इससे जनता को कम हानि होती है, क्योंकि धातु मुद्रा का वास्तविक मूल्य होता है, उसका आंतरिक मूल्य होता है। तो इसलिए जनता को विमुद्रीकरण की दशा में धातु मुद्रा के रूप में कम हानि होती है। विदेशी व्यापार में सुविधा। धातु मुद्रा से विदेशी व्यापार में सुविधा होती है क्योंकि पूरी दुनिया के सभी देशों में सोने चांदी को बहुमूल्य धातु माना जाता है और सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी की मुद्रा हर देश में विदेशी भुगतान में स्वीकार की जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये धातु मुद्रा के गुण थे। अब जानते हैं धातु मुद्रा के क्या दोष हैं, क्योंकि अगर धातु मुद्रा के गुण हैं तो उसके कुछ दोष भी हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ के गुण भी होते हैं उसके कुछ दोष भी होते हैं। नंबर 1, बहुमूल्य धातुओं का अपव्यय।
जो बहुमूल्य धातु देश में है उनका क्या होता, अपव्यय होता है, क्योंकि इन धातुओं का प्रयोग दूसरे में के लिए हो सकता था, आभूषणों में हो सकता था, लेकिन वो धातु काय के लिए प्रयोग होती है, सिक्कों के लिए प्रयोग होती है, धातु मुद्रा के रूप में प्रयोग होती है। इसलिए धातु मुद्रा में बहुमूल्य धातुओं का अपव्यय होता है। नंबर 2, भुगतान में कठिनाई। धातु मुद्रा के कारण भुगतान में कठिनाई होती है, क्योंकि धातु मुद्रा को गिनना और बड़ी मात्रा में जब भुगतान किया जाता है तो उसमें कठिनाई होती है। नंबर 3, लोच का अभाव। धातु मुद्रा में लोच का अभाव होता है, उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि देश में धातु की सीमित मात्रा होती है। नंबर 4, लाने ले जाने में कठिनाई। धातु मुद्रा भारी होती है, वजन होता है उसमें, और उसको लाने ले जाने में कठिनाई होती है। अधिक महंगी, क्योंकि इसका धात्विक मूल्य होता है, इसका आंतरिक मूल्य होता है, और धातु का वास्तविक मूल्य होने के कारण इसमें ढालने में, सिक्के ढालने में खर्च भी अधिक आता है, जिसके कारण ये महंगी मुद्रा कहलाती है। अधिक स्थान। धातु मुद्रा अधिक स्थान घेरती है, क्योंकि ये धातु की बनी होती है, धातु के सिक्के होते हैं। कागजी मुद्रा जो होती है वो कम स्थान घेरती है। तो धातु मुद्रा का एक दोष ये भी है कि अधिक स्थान घेरती है। प्यारे बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि धातु मुद्रा किसे कहते हैं और धातु मुद्रा के कौन कौन से गुण हैं और इसके क्या दोष हैं। धन्यवाद।